अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में जमात अहमदिया के खिलाफ मुखालफत की एक लहर उठी हुई है और मुखालफत की ये आग बाकायदा तौर पर प्लानिंग से भड़काई जा रही है। मैं समझती हूँ कि इसका आगाज अदालत में एक नौजवान से कत्ल करवा कर किया गया। फिर सारे मुल्क में शोर मचा दिया गया कि झूठे नबी और उसके मानने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। सोशल मीडिया पर हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, जिनको हम मसीह मौद व मेहदी मौद मानते हैं, उनके बारे में हद दर्जा घटिया ज़बान का इस्तेमाल किया गया और खुल्लम खुल्ला अहमदियों को कत्ल की धमकियां दी गई। वो तो अल्लाह का करना क्या हुआ कि अदालत में कत्ल होने वाला शख्स ना सिर्फ जमात अहमदिया छोड़ चुका था, बल्कि वो एक अमरीकी शहरी भी था। हमारी बात पर शायद कोई एतबार न करता, मगर खुदा का करना यह हुआ कि इस शख्स की वीडियो सामने आ गई जिसमें वह अहमदियत को छोड़ने और इन्हीं लोगों में से किसी की पैरवी का इकरार कर रहा था। इस वीडियो के मंजरे आम आने के बाद ये लोग अपने वो मकासद हासिल ना कर सके जो वो करना चाहते थे, मगर अपनी मुखालफत में फिर भी कोई कसर न छोड़ी, जो कि अब तक जारी है। मुसलसल ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें अहमदियों को इस्लामी अहकाम बजा लाने पर पर्चे काटे जा रहे हैं, उनको जेलों में कैद किया जा रहा है और अहमदियों को शहीद किया जा रहा है। पेशावर में 61 साला अहमदी को उस वक्त शहीद किया गया जब वो रात को मेडिकल स्टोर बंद करके वापस घर आ रहे थे। उनके बारे में काफी अरसे से सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम जारी थी। फिर लाला मूसा में एक अहमदी पर गोलियां चलाई गईं। खुशकिस्मती से इनकी जान बच गई और वो जख्मी हुए। फिर पेशावर में दर्जनों अफराद ने एक अहमदी नौजवान को तौहीन मजहब का मुर्तकिब करार देकर हजूम इसके घर पर हमला आवर होने के लिए उठ खड़ा हुआ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मज़कूरा खानदान के 5 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। और अब पिछले हफ्ते प्रोफेसर डॉक्टर नईमुद्दीन खटक को शहीद किया गया। इनको शहीद करने से पहले इनका सोशल बाइकाट किया हुआ था। हकीकत यह है कि ये दुनिया का वाहिद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और मदीना की रियासत है जिसका कानून हमें गैर मुस्लिम कहता है, लेकिन इस पर भी इनको तसल्ली नहीं होती। ऐसे ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं कि अहमदी अपनी मर्जी से जिंदगी तक नहीं गुजार सकता, मगर फिर भी इनकी उस पर तसल्ली नहीं होती। हमें हमारे अकायद के बारे में बात करने का हक नहीं, मगर ये हमारे बारे में जो मर्जी झूठ बोले, इनको खुली छुट्टी है। ये बदबख्त हम पर झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगाकर अहमदियों से उलझते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। जब अहमदी अपने दिफा में बोल पड़े तो तबलीग का झूठा इल्जाम लगाकर उल्टा FIR कटवा दी जाती है। अगर आपका कानून एक अहमदी को उसके अकीदे के बारे में बात करने का हक नहीं देता, तो क्या एक अहमदी से उसके अकीदे के बारे में पूछना कौन सा कानून है? जुर्म तो ये है कि आप लोग हमसे सवाल ही क्यों करते हैं। एक अहमदी से उसके अकीदे के बारे में पूछना और झूठे इल्जामात लगाना, ये आप लोगों का कानून है, इसकी आप लोग इजाजत देते हो। और जवाब में अगर कोई अपने दिफा में बात कर दे, वो उसके लिए जुर्म हो गया। वैसे भी आप लोगों का इस्लाम से वास्ता ही क्या है? आप लोगों की इतनी औकात ही कहाँ है कि किसी बड़े से बड़े तो क्या किसी अहमदी बच्चे से भी इस्लाम के हवाले से बात नहीं कर सकते। तुम लोगों को इतना ही बताया गया है और इतना ही तुम लोग जानते हो कि एक मुसलमान का खत्मे नबूवत पर ईमान लाना जरूरी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसके बाद जिस नबी की खत्मे नबूवत पर ईमान रखते हो, उसकी तालीम से तुम लोगों को कोई गरज ही नहीं, तो फिर क्यों अहमदियों से उलझते हो? नाजरीन, इन सब मुजालम के बाद भी अहमदी पाकिस्तान के वफादार, किसी पर जुल्म नहीं करते, अमन व अमान से रहते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। इस पर जुल्म की हद तो ये है कि इस मदीना की रियासत के सरबराह को तौफीक नहीं कि ऐसे वाकयात की मजम्मत में
دو بول ہی منہ سے بول دے۔ حکمرانوں کی یہ خاموشیاں اس کے علاوہ کیا پیغام دے رہی ہیں کہ وہ ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اپنی اس ریاست کا نام مدینہ کے بجائے مکہ رکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ مظالم تو بہرحال مدینہ کی ریاست میں نہیں ہوئے تھے، یہ مکہ میں ہی ہوئے تھے۔ آخر میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں سے پہلے بھی آپ جیسے بڑے آئے، ان کے انجام سے عبرت حاصل کریں، ہمارے صبر کو اتنا مت آزمائیں، اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنی فتح مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کی رسی آخر کار کھینچ ہی لیا کرتا ہے۔